बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है क्लोरोफाइटम की कोमोसम वैरायटी, एक ड्वार्फ वैरायटी है। और कोमोसम में बहुत सारी और भी स्पीशीज़ हैं, जिसमें वेरिएशन वाली भी है और नॉन वेरिएशन और थोड़ी सी ये ग्रास टाइप की होती है। हवाइयाँ प्लांट है ये, और कोमोसम हवाइयाँ प्लांट। क्लोरोफाइटम में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं और उसकी 6-7 स्पीशीज़ है मेरे पास। और उसमें ये एक है कोमोसम। कोमोसम में भी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन मेरे पास ये सिंपल वाली ग्रीन वैरायटी है, कोमोसम हवाइयाँ। और ये इसकी प्रोपगेशन भी हम दूसरे स्पाइडर प्लांट की तरह कर सकते हैं। इसका एक बेबी लेंगे और इसके साथ थोड़ी सी अगर ब्रांच भी हो तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चल जाती है इसकी कटिंग। और ब्रांच को हम सॉइल के अंदर लगाएंगे और जो इसकी रूट्स होंगी वो सॉइल के अंदर भी होंगी, और लेकिन उतनी की बाहर होनी चाहिए कि इसके जो लीव्स हैं वो सॉइल को टच ना करें। ये लग रहा है कि सॉइल के साथ टच हुए हुए हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी जो रूट्स हैं वो बाहर हैं सॉइल के। अगर हम बिल्कुल अंदर करके लगा देंगे तो वो प्लांट हमारा, उसकी जो कटिंग होगी बेबी की, वो नहीं चलेगी, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं हाफ से ज़्यादा अंदर होती हैं और 1 पार्ट हम सॉइल से बाहर रखते हैं, और ये फिर इसकी कटिंग से बहुत अच्छे तरीके से चल जाती हैं। अगर हम सारी ही सॉइल के अंदर इसको गहरा करके लगा देंगे तो फिर इसका बेबी नहीं चलेगा। जड़ें जो रूट्स होंगी सॉइल के अंदर रह जाएंगी और इसके ऊपर से जो लीव्स होंगे वो गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इसकी जब भी कटिंग से लगाएं तो सॉइल के थोड़ा सा ऊपर रख के तो फिर इसकी रूट्स को ज़मीन के अंदर दबा दें। तो जिनके राइजोम्स बने हुए होते हैं, इनके ट्यूबर्स होते हैं, तो वो उससे भी अपनी नीड, अपनी खुराक की नीड पूरी करते हैं। अब इसकी जड़ें बनी हुई हैं लेकिन इसके राइजोम्स नहीं बने हुए, तो राइजोम्स वाले जो इनके बेबी प्लांट होते हैं वो अपनी नीड जो होती है वो राइजोम से पूरी कर लेते हैं। लेकिन जिनके नहीं बने हुए होते, खाली सिंपल उनकी जड़ें बनी हुई होती हैं, तो फिर उनकी खुराक थोड़ी सी ज़्यादा होती है बनिस्बत उन मदर प्लांट्स के जो कि राइजोम्स रखते हैं। ट्यूबर से वो अपनी नीड पूरी करते हैं, जबकि जब हम कटिंग लगाते हैं उसमें सिर्फ जड़ें होती हैं, तो जड़ों की नीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब जो ये प्लांट है इसमें बहुत सारे जो ग्रास उगी हुई है उसको हम निकालेंगे, जो वीड्स हैं वो सारी ही क्लियर करेंगे ताकि वो सारी एनर्जी ना ले जाए जो कि हमारे प्लांट को नीड है। तो इसमें टर्टल वाइन भी इसमें उग रही है, और इसमें दूसरे प्लांट्स जैसे मदर ऑफ थाउजेंड के प्लांट्स हैं वो भी उग रहे हैं। तो इनको हम निकाल देंगे ताकि हमारा पहले ही एक बहुत छोटा सा पॉट है। और इस प्लांट की खूबी ये भी है कि इसको हम टॉप टेबल पे रख सकते हैं, बहुत छोटे पॉट में लगा सकते हैं, और इसको बहुत बिग पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे एक छोटा सा पॉट हो और टेबल के ऊपर रखा हुआ हो तो ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। और इंडोर प्लांट्स में बहुत अच्छा सा खूबसूरत प्लांट है जिसकी नीड खुराक की बहुत कम होती है। इसको अगर हम सॉइल देते हैं तो पहले मिट्टी में एक मरतबा लगा देते हैं, और वो सैंडी सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा उसमें खादें नहीं होती, लेकिन हमने इसमें खाद ज़रूर अपनी सॉइल में ऐड करनी होती है ताकि वो हमारी सॉइल को सॉफ्ट करे। अगर हम बिल्कुल हार्ड सी सॉइल लगा देंगे तो वो प्लांट्स को इतने खुश नहीं होते हैं, उसमें लगे हुए प्लांट्स, और ख़राब होते हैं। तो इनको अच्छी सी सॉइल देना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे इनकी इतनी जो फर्टिलाइज़र की इतनी ज़रूरत नहीं होती है इनको, बस सर्दियों में थोड़ी सी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें। और इसमें अगर बहुत ज़्यादा ये बन चुके होते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर हम इनको सेपरेटली लगा सकते हैं। पहले भी मैंने इसके 2 पॉट्स बनाए हैं और अब ये एक और पॉट है मेरे पास। इसको बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती, ये छोटे से पॉट में और ब्रॉड सा जो फैला फैला सा हो उसमें लग जाते हैं। अब ये
मेरा एक पॉट है, उसमें मेरे बेल के बहुत सारे लीव्स इसमें गिर गए हैं। तो थोड़ी सी सॉइल थी, गार्डन सॉइल थी, वो भी पहले भी इसमें लीव्स पड़े हुए थे, वो अब सॉइल बन चुकी है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक सॉइल होती है, ये तकरीबन हमारे लीव्स की जो बनाई हुई सॉइल होती है वो होती है। और ये ब्लैक कलर इसका इसलिए होता है कि ये फर्टाइल है, इसमें ये बहुत ज़रखेज़ है, बहुत इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे गार्डन सॉइल से ही प्लांट्स को मिल जाते हैं। और ये बहुत अच्छी सी सॉइल होती है हमारे गार्डन की। और जो ये लीव्स होते हैं वक्त के साथ साथ सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर हमें खादों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब ये इसको मैंने लगाया है और इसकी जड़ों को मैंने उसके सॉइल के अंदर रखा है, लेकिन बहुत गहरा नहीं लगाया। लीव्स को थोड़ा सा ऊपर रख के लगाया है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो इसमें सो मैनी बेबीज़ हैं जिनको हम सेपरेटली लगा सकते हैं और छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। अब ये रूट बाउंड हो चुका है, इसमें इसके राइज़ोम्स भी बने हुए हैं। इसके जो राइज़ोम्स होते हैं बनिस्बत दूसरे स्पाइडर प्लांट के कम बनते हैं। ये एक ड्वार्फ वैरायटी है, जबकि दूसरे जो स्पाइडर प्लांट्स होते हैं आम कॉमनली हमारे गार्डन में पाए जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बिग बिग से राइज़ोम्स बनते हैं। तो इस वजह से कि इसमें राइज़न छोटे होते हैं, इसको थोड़ी-सी पानी की नीड ज़्यादा होती है। और पानी हम दूसरे जो होते हैं उनको तो हम सकुलेंट्स की तरह रखते हैं, बहुत कम उनको पानी देते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा-सा इंडोर प्लांट्स की तरह रखते हैं। इसको पानी की ज़रूरत होती है जब सॉइल ड्राई हो जाती है, क्योंकि ये शेडी एरिया में पड़े हुए होते हैं, इसको ब्राइट लाइट और ये फुल धूप बर्दाश्त कर लेता है। अगर हम इसको धूप में रख देते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये उसको भी उसमें भी रह लेता है। इस मरतबा जो गर्मी पड़ी है बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो इसने बर्दाश्त की है। बस इसको मैंने पानी रोज़ाना ही दिया है, अदरवाइज़ इसको रोज़ाना वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इसको इंडोर गार्डन में रखते हैं तो पानी हम इसको रोज़ाना नहीं देते हैं जब सॉइल ड्राई होती है, बल्कि ये ड्राई सॉइल में जो क्लोरोफाइटम की सभी वैराइटीज़ जो होती हैं वो ड्राई सॉइल को पसंद करती हैं। इनमें राइज़ोम्स बनते हैं, ट्यूबर्स बनते हैं, जो कि वो उसको अपने प्लांट को खुराक दे देते हैं। जैसे उनमें पानी स्टोर होता है, तो वो अपने जो प्लांट होता है उसको उसकी नीड पूरी हो जाती है उन ट्यूबर से। जब तक इनकी हम कटिंग्स लगाते हैं, जब तक ट्यूबर्स नहीं बनते हैं, तो जब सॉइल ड्राई होती है तो फिर हम इनको वाटरिंग कर देते हैं और शेडी एरिया में रखते हैं। अगर हम इनको मदर प्लांट को धूप वाले एरिया में रखते हैं तो उसको वो ख़राब नहीं होता है। जो ओवर वाटरिंग है वो इसको ख़राब करती है। एक तो बहुत गर्मी होती है, ऊपर से हम वाटरिंग बहुत ज़्यादा इनको कर देते हैं। एक तो स्ट्रेस होता है धूप का, ऊपर से नीचे जो पानी दे दे के हम इनकी रूट्स जो होती हैं रोट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, तो वो हमारा प्लांट डबल स्ट्रेस में चला जाता है। बहुत शदीद गर्मी थी और ये मेरा प्लांट ग्रीन नेट के नीचे नहीं पड़ा हुआ था, बहुत सारे प्लांट्स के दरमियान में पड़ा हुआ था, लेकिन डायरेक्ट धूप इसके ऊपर आ रही थी। ग्रीन नेट थोड़ा सा हट के था, दिन के किसी हिस्से में इसके ऊपर ग्रीन नेट आ जाता था, लेकिन ये फुल धूप में ही पड़ा रहा है। और इस मरतबा बहुत हार्श गर्मी पड़ी है, बहुत शदीद किस्म की गर्मी पड़ी है, तो इसने बर्दाश्त की है। ये जो लेगी लेगी सा हुआ है ये थोड़ा सा शेडी एरिया में था और इसमें इतनी खूबसूरती भी नहीं आई है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी इनको धूप दे दें, बिल्कुल लो लाइट में ना रखें, तो ये थोड़े से बुशी बुशी से हो जाते हैं और इनका कलर भी निखर के आता है। जब भी हमारे स्पाइडर प्लांट्स मरते हैं पानी से मरते हैं। धूप से ये सिर्फ जलेंगे, इनकी जो टिप्स होंगी जलती हैं, ब्राउन हो जाती हैं, लेकिन ये पानी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत इनके बारे में ये सुना है कि ये पानी इनको बहुत पसंद होता है, लेकिन मेरा जो अपना तजर्बा है ये काफ़ी सालों से मेरे पास है, 6 ईयर्स से होंगे मेरे पास। जो हमारे गार्डन में सबसे पहले प्लांट आता है वो स्पाइडर प्लांट तो उनमें से एक होता है। तो इसमें जो बहुत सारी स्पीशीज़ थी वो मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता आई हैं, लेकिन इन सभी जो होती हैं स्पीशीज़ इनको पानी पसंद नहीं होता। उनको तो मैंने फिर भी 15 डेज़ के बाद वाटरिंग करती हूँ। ब्राइट लाइट में पड़े हुए होते हैं और ये फुल धूप में था, तो इसको तकरीबन मैं रोज़ाना ही वाटरिंग करती रही हूँ और ये पसंद भी करता है पानी को, क्योंकि इसके राइज़ोन इतने नहीं बनते हैं।
बहुत छोटा इसका पोट है और बहुत छोटा पोट जो होता है वो जल्दी उस जो सॉइल होती है ड्राई हो जाती है, तो फिर उसको वाटरिंग भी जल्दी करनी पड़ती है। तो इसलिए फिर अगर सॉइल ड्राई जब तक नहीं होती है, इसको हम बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे। ये जब भी डाई बैक जाता है पानी से ही जाता है, क्योंकि सर्दियों में हम पानी नहीं देते हैं तो बहुत अच्छा हैप्पी सा प्लांट होता है। जब गर्मी आती है तो हम पानी की मिकदार बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इतना वो धूप से ख़राब नहीं हो रहे होते जितना पानी से ख़राब हो रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में हमारे गार्डन को ग्रीन रखने वाला प्लांट कोमोसम। अल्लाह हाफिज़।